हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर दोहरिया से अगली क्लास में आपका स्वागत। आप लोग मैथमेटिक्स के ज़्यादातर सभी चैप्टर में चर्चा हम लोगों की है, उसमें आपका आयतन अगला चैप्टर है। इसको आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। पहला पहला वीडियो है, इसमें आयतन का सभी क्वेश्चन अच्छे होंगे। जहाँ तक क्वेश्चन जो आपको आते रहते हैं उन पर चर्चा की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है एक घन गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बराबर है, ठीक, तो उनके आयतन का अनुपात होगा। तो आप ध्यान रखो, घन घन का आयतन पृष्ठ क्षेत्र होता है 6a², ठीक है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6/4/3 क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है 4πr², ठीक है। यहाँ से क्या करना है आपको, पाई को रखिएगा आप लोग साथ में, 2 से काट सकते हो, चाहो तो 2 6 2 दूनी 4। अब इनका वर्गमूल लेना पड़ेगा आपको, इसको साइड ले जाओ, इसको साइड ले आओ। तो जैसे देखेंगे हम लोग a² अनुपात r², आपका जैसे निकालोगे तो आपको हो जाके 2π/3, ठीक है। जब वर्गमूल लेंगे आप तो हो जाएगा, और a अनुपात r आ जाएगा 2π/3। और क्या कहते हैं, वर्गमूल लेंगे हम लोग दोनों का, ठीक है। वर्गमूल तो आएगा नहीं, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पे कह रहा है कि आयतनों का अनुपात बताओ, तो इसका आयतन होता है भुजा क्यू, मतलब इसका क्यू करोगे तो √2π का क्यू अनुपात इसका आयतन होता है 4/3 πr²। गोले का आयतन कहाँ गया, गोला ही था ना, 4/3 πr²। और r क्यू कितना है, r की वैल्यू है √3 का क्यू जो करोगे तो 3√3, ठीक है। 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। इधर जब सॉल्व करोगे तो 2√2 और पाई आपकी एक बार आ जाएगी, एक पाई अंदर हो जाएगी, 2π√π, ठीक है, बराबर 4π√3। अनुपात होगा या बराबर नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे पाई पाई कैंसिल, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब जब सॉल्व इसे करोगे तो √2 से √2 को काटोगे, कितनी बार जाएगा, तो √2 से √2 काटा, √2 बार जाएगा आपका। तो π√3 दूनी 6, √6 आ जाएगा आपका। अतः आंसर आपका π√6 √π होगा आपका, क्योंकि ये वर्गमूल लगा हुआ था, √π6। अतः अपन 20 है। कोई दिक्कत नहीं, समझ बातें आई, कई कम आई होगी, थोड़ा प्रयास करेंगे आपकी बार और अच्छे समझने का, ठीक है भाई। देखते हैं, 2 समान आयतन वाले बेलनों के व्यास, जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्याओं का अनुपात होता है, ये जानना आप लोग, ठीक है। अनुपात दिया गया, ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अगर बेलन के आयतन समान है तो अपना एक अनुपात क्वेश्चन और आयतन मिक्स करके पूछा जाता है। तो आपको बहुत सिंपल से ध्यान रखना है कि अनुपात जो भी दिया गया है, आयतन बराबर दिया तो आयतन बराबर करते हैं हम लोग। आयतन होता क्या है, आप कहेंगे बेलनों का आयतन πr² अनुपात πr²। ये r1 s1 कर लेना, ये r2, और ये कैसे है, और व्यास दिया गया और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। समान आयतन है, आयतन कैसे है, समान, s1 s2 कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, आयतन कैसे है, समान। तो पाई पे कैंसिल, r1 3 का क्यू, 3 का वर्ग 9s1, 2 का वर्ग 4s2, कैसे हैं आपस में बराबर। तो s1 अनुपात जब s2 निकालोगे तो हो जाएगा 4:9, ठीक है। तो आप कहेंगे 4:9, ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है। बोलो कोई समस्या, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। उप लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 10 सही 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो जब भी यह क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखना है कि किसी घनाभ में कमरे में रखने की बात हो तो एक कोने से दूसरे कोने तक आपकी कहते हैं विकर्ण, क्या कहते हैं हम लोग, विकर्ण। और घनाभ की जो विकर्ण होती है वो √L² + B² + H², ठीक है। L² B² और H²। अब इनके आप मान रख देंगे, क्या है आपके पास, L² करोगे आप तो 16 का वर्ग, ठीक है, 144, 12 और 16 को 256, और
12 का वर्ग 144, ये हो जाएगा 10 तिया 30 और 2 32/3, 32 1024 84 बटे 3 का 9, कितना हो रहा है 400, 400 और ये हो जाएगा आपका पूरा 400 हो गया 3 और 96, जो इसमें आप गुणा करेंगे तो ये क्या है 4, जो सॉल्व करेंगे आप इसमें तो 4 ने 36 36 जो हो गए 3600 प्लस 1024, ठीक है बहुत सीधा कैलकुलेशन है, बटे 9। अच्छा 32 का वर्ग तो यही होता है, कोई दिक्कत है क्या, 2 दूनी 4 हो गया, अब इसमें 3 दूनी 6 12 2 मिला 1 9 1 10, सही तो है, कहाँ गड़बड़ है भाई, क्या गड़बड़ है, गड़बड़ कहाँ होगी, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका 36 4000, क्या बात हो रही भाई 4000 624, ठीक है बटे 9। अब ये किसका वर्ग अब देखना आपको, ठीक है, अब इसमें रखना कि बटे आपका 3 तो आएगा आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, ऊपर आपका किसका वर्ग वर्ग आता है वही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 1 7, 7 का वर्ग कभी आता नहीं, 3 का 9 और 22 66 2 68, तो ये 68 का वर्ग होगा जाके, तो ये 68/3 है, ठीक है, आप कहेंगे 22 सही 2/3 आएगा, कोई दिक्कत, बोलो बोलो 8 8 64 होगा जाके, ठीक है, अतः आंसर आपका सी से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल पी क्यू आर है, संलग्न मतलब एल बी बी एच और एच आर, ठीक है, और एच एल सॉरी आर, ठीक है, मतलब संलग्न सतह, एक लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों दिए गए। अभी कह रहा है उसका आयतन बताओ, तो इनका गुणा करना पड़ेगा, जैसे ही गुणा करोगे तो आपका आएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू आर। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो आयतन अपने आप आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा रूट पी क्यू आर, यही आंसर रूट पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, अतः ऑप्शन डी से, कौन सही है आपका, डी से, ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। एक शंकु की ऊंचाई उसके आधार के व्यास अर्ध व्यास दोनों में 100% वृद्धि कर दी जाए, रखना कि जब भी आयतन में कहीं वृद्धि की बात हो रही हो तो शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, बेलन का त्याई होता है, ठीक है। अब जो आर के साथ होगा वो 2 बार होगा, एच के साथ होगा 1 बार होगा, ये मान लेते हैं 100 है, अब उसमें आपने 100% दोनों में वृद्धि की है तो 100 कितना हो गया 200/100, ये ध्यान रखना होता है कि हर चीज 100/100 तो होती है, उसमें 100 वृद्धि 200/100, क्या बार करना है आपको, ये 3 बार करना है, क्योंकि आर के साथ जो हुआ 2 बार और एच के साथ और, ठीक, बाद में इसमें से 100 हटा देंगे वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे 2 4 दूनी 8, 800 में से 100 कम, तो आप कहोगे 700% वृद्धि हो जाएगी, अतः ऑप्शन आपका ए से, ठीक है भाई, 700% की वृद्धि, ठीक भाई। कोई समस्या है, हम समझते हैं समस्या नहीं आ रही। एक तांबे की तार जिसकी लंबाई 36 मीटर व्यास 2.2 मीटर है पिघलाकर गोला बनाया जाता है, गोले का अर्ध व्यास होगा, जब कुछ पिघला के बनाई जाए तो दोनों का आयतन कैसा होगा बराबर। अब ये तार क्या होता है, ये तार आपका था बहुत पतला सा है, इसको पिघला के गोला बनाना है तो आयतन कैसे होना चाहिए आपस में बराबर, तो ये हो गया बेलन, पाई आर स्क्वायर एच, आर बना कर लेना, ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब इसमें आपने कहा कि तार की लंबाई 36 मीटर है, तो एच 36 हो गई, कोई बात नहीं, 36 मीटर रखना आप लोग, व्यास 0.2 मिलीमीटर है, ठीक है, आंसर सेंटीमीटर देना है, तो इसको बनाओ पहले सेंटीमीटर, तो 100 का गुणा, ठीक है भाई। अब ये 2 मिलीमीटर है तो इसको बनाओ सेंटीमीटर, 10 का भाग 2/10, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हो जाएगा 1/5, त्रिज्या हुई जाके 1/5, तो 1/5 गुणा 1/5 बराबर 4/3 पाई, अब पाई पाई कैंसिल कर दो,
ठीक है, आर क्यू इतना आपका आया। आर की वैल्यू चाहिए होगी आपको, तो कोई दिक्कत भी नहीं, ठीक है। 55 25 चौको 100, 4 4 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए घनमूल 36 गुणे 3 आएगा, 36 गुणे 3 बराबर आर क्यू, ठीक है। अब आर का मान यहाँ से तो दशमलव में जाना चाहिए, 36 9 चौक 36 होता है, 4 वर्गमूल तो आएगा नहीं, तो आ जाएगा 3 त्रिका 9 चौक 36 गुणे 3 होगा जाके। तो आप देखेंगे 3 3 3 आर बराबर आ गया 3 गुणे 4 का घनमूल, ठीक है। अब इसमें जब देखेंगे हम लोग गोले का अर्ध व्यास क्या होगा, त्रिज्या सेंटीमीटर चाहिए, तो सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं। अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या चाहिए हमको, तो आपका आएगा 3 रूट घनमूल ऑफ 4, ठीक है। अब घनमूल ऑफ 4 जो आपका आ रहा है, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 की समथिंग आपकी जानी चाहिए, ठीक है। तो लगभग में जब निकालेंगे तो 1 का जब इसमें मल्टीपल होगा तो 1 से कुछ थोड़ा वो ज़्यादा हो सकता है, तो क्योंकि 1 का घनमूल 1 होता है और 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो लगभग 3 साढ़े 3 समथिंग जाएगा। ये आंसर लगभग आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, हम समझते हैं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉल कर रहा है 3 घनाभ। आपका अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला सही है। यदि दो शंकुओं के आयतन 2:3 के अनुपात में, उनके आधारों की त्रिज्या 1:2 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात होगा। जब आयतन दिए जाएं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R1 H1 R2 H2 कितना दिया गया आपको, ये 2:3, ठीक है। अभी कह रहा है आपसे कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, तो R1 अनुपात R2 कितना है 1:2। अब इनको मान इसमें रख दो, आप सॉल्व कर दो, H1 H2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। R1 कितना है 2 1 का स्क्वायर 1, R2 कितना है 2 का स्क्वायर 4, H2 बराबर 2:3। अनुपात समान प्राप्त करता है बार बार गुणा 3 H1 बराबर 8 H2, तो H1 अनुपात H2 निकालोगे तो 8:3, 8:3 आएगा, तो ऑप्शन आपका बी से। बोलो बोलो, अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छे रखे गए, ठीक है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन से बड़ा गोला काटा गया, गोले का आयतन क्या होगा। देखो जब 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, ठीक है, और क्या कहते हैं उसमें से बड़ा गोला काटना है, तो होता क्या है कि पूरा सा आपका घन होता है, इसमें से जब गोला काटेंगे आप तो ये त्रिज्या जो इसकी होगी ऐसा अंदर से काटेंगे अधिकतम, ठीक है। तो सबसे बड़ा गोला काटा गया है, गोले का आयतन क्या होगा, तो कुल मिला के इसमें जो गोला होगा उसकी त्रिज्या जो होगी भुजा की आधी हो जाए, ठीक है। ये 7 है तो 7 की आधी 7/2 त्रिज्या हो गई, ठीक है, 7/2 त्रिज्या हो गई। हमें चाहिए इसका आयतन, तो होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई का मान 22/7, आर क्यू करोगे तो 7/2, 7/2 कै बार करना है आपको 3 बार, क्यू होता है ना आपका, ठीक है। आयतन आ गया, बोलो भाई आ जाएगा ना। अब कैलकुलेशन बस सॉल्व करना, 7 7 कैंसिल, 2 2 4 कैंसिल और 2 11 है, ठीक है। अब हो गया 77 गुणे 11, नहीं 77 गुणे 7 कर सकते हैं, 49 गुणे 11 कर सकते हो, 11 गुणे 49, ठीक है, बटे 3, 99 की 9 हमला 9, 11 44 44 9 53 बटे 3। तो आप इसे डिवाइड करोगे आप कितना आएगा, 3 एकम 3, ठीक है। आप कहेंगे 2 बचे, 3 सत्ते 21, आप कहेंगे फिर 2 बचे, 3 नेम 27, फिर आप कहेंगे 27 के बाद 2 बचा तो 0.666 आएगा, अतः ऑप्शन आपका डी से, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है और आयतन में थोड़ी कैलकुलेशन होती है, और नहीं हो तब भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है भाई। एक लंबवती बेलन के आधार और ऊंचाई प्रत्येक 10 पॉइंट बढ़ा दिया जाए तो उसके बेलन के आयतन में क्या वृद्धि होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया।
आधार और बेलन के वृत्तीय बेलन के आधार का अर्धव्यास ऊंचाई दोनों बढ़ाने 10। तो हमने कहा था आयतन के लिए मल्टीप्लाई लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको लगाना पड़ेगा कि 100 मान लीजिएगा, 10 बढ़ा तो आप कहेंगे 110/100, 110/100, और तीनों बढ़ाने हैं तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा। जब सॉल्व करोगे आप तो एक बिंदी कैंसिल, इधर कैंसिल, ठीक है। 13 होता है बटे 10 हो जाएगा। बाद में 100 कम कर देंगे तो 31.1% आएगा वृद्धि। अतः ऑप्शन आपका सी सही। क्या आएगा? 31.1% वृद्धि आ जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है भाई। चलो एक और हो जाए। एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाली 2 लोहे की गोलियां 6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में डाले गए, अर्ध व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में डाली गई, पानी में डूबी जाती हैं, तो बर्तन में पानी का तल कितना ऊपर निकल जाए। इसमें एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें 2 गोली डाली 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पानी बाहर निकलेगा। तो आप जानना डालेगी वस्तु का आयतन और निकले पानी का आयतन कैसा होना चाहिए आपस बराबर। तो कितनी ऊंचाई पानी बाहर निकलेगा ये पूछ रहे हैं आपसे। तो पानी तक कितना ऊपर उठ जाएगा, कितना ऊंचा, यहाँ से पानी यहाँ तक था पहले, डाला तो कुछ ना कुछ ऊपर उठ जाएगा। तो ये एस जो है ये कितनी है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में 6 सेंटीमीटर व्यास वाली हैं गोलियां, तो त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक नहीं। त्रिज्या कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। और एक 6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास, वो त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर, किसकी? इसकी। 2 गोलियां डाल दें इसमें, ठीक है। तो बर्तन में डालने डूबी जाती हैं, तो बर्तन का पानी कितना ऊपर उठ जाएगा पूछ रहा है आपसे। तो बस बेलन का आयतन बराबर गोलियों का आयतन, उठे हुए पानी का आयतन बराबर। तो उठा ये मान लेते हैं ये एच आपका उठा हुआ है, ठीक है। तो होता है πr²h, एच में 8 लेना, और ये हो जाएगा आपका 2 गोलियां हैं तो बराबर 2 गुणे गोली मतलब होता है 4/3 πr²। r³ आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर व्यास था, त्रिज्या 3 हो गई थी, तो r³ मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। पाई तो पाई कैंसिल। और इधर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे r कितनी है? 6, h आपको निकालनी है। तो 6 गुणे 6 गुणे h बराबर हो गया 2 गुणे 4, ये 3 कैंसिल कर दो, 3 गुणे 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6 कैंसिल, फिर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो h बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। आप कहोगे 2 सेंटीमीटर ऊंचा पानी उठ जाएगा। कोई समस्या किसी को? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं होगी। सभी क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन है, और भी आगे बढ़ाएंगे हम लोग इसको। तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।